शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अहम है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। अमेरिका ने दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। कहा, इंसाफ के लिए शरीफुल्लाह को अमेरिका मुंतकिल किया गया। शरीफुल्लाह 13 अमरीकियों की हलाकत का जिम्मेदार है। सदर ट्रंप पहले अमेरिका की पॉलिसी को जारी रखेंगे। जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के नाक़िस इंतजाम किए। रूस यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मुअख्खर करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मुअख्खर कर दिया गया। बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारी मसनूआत पर सबसे ज़्यादा टैक्स आयद करते हैं। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जौहरी हथियारों की छतरी फ्राहम कर रहा है। रूस और चीन से जौहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं, मगर इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहदा चाहता है। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर दिए। तारकीन वतन को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। टिकटॉक समेत गैर मुल्की ऐप्स पर पाबंदी के हवाले से रिपोर्ट तलब की है। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका का नेटो से मुमकिना इनखला, यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुत्तहिद। यूरोपीय ममालिक ने इत्तेहाद और सिक्योरिटी के फ़रोग पर सर जोड़ लिए। यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद में मज़ीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक अपने बजट में से रकूम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारहियत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश रोकेंगे। यूरोप यूक्रेन की नेटो शमूलियत की हिमायत करता है। यूरोप के लिए खुद मुख्तारी दिफाई निज़ाम ज़रूरी है। पुतिन अपने दस्तखत शुदा मुआहदों से दस्तबरदार हो सकते हैं। यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन। खारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मुंतकिल नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसल्लह फ़ौज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती ज़रूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना खारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मुआवनीन को भी जल्द इंसाफ के कचहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब। इनके बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ सैयद जनरल आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की अयादत की। एहलकारों के गैर मुतसलसल आज़मौन और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। बन्नू अहमद को कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का यमन के मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन अमन मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामदी ज़रूरी है। गाज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। सार्फिन के लिए खुशखबरी, मुल्क भर में बिजली सस्ती हो गई। कराची के अलावा बिजली की कीमतों में ₹2.12 फी यूनिट कमी कर दी गई। कीमतों में कमी जनवरी की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट ₹3 सस्ती कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए कीमतों में कमी दिसंबर का माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का म्यू अस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शदीद बरहम। MS म्यू अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दिया।
CEO डॉक्टर एहसन को भी ओहदे से हटा दिया गया। डॉक्टर एहतशामुल हक MSO, प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO म्यो हस्पताल तैनात। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, राउफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल, ओन अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम, असद कैसर और दीगर के नाम भी शामिल। JIT के पास इन अफराद से पूछगिछ के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। JIT इन अफराद के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात करेगी। JIT इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। JIT का मकसद कानून के मुताबिक मुजरिमों की शनाख्त और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। शफाफ तरीकाकार अपनाते हुए स्मैडा में बैनुल-अक़वामी मयार के वर्क फोर्स की भर्ती। वज़ीर-ए-आज़म की स्मैडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत उभरती हुई नजर आ रही है। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। स्मैडा का हमारी देही माशरत की बढ़ोतरी में अहम किरदार रहेगा। तमाम देही आबादी बशमूल देही ख़वातीन को स्मैडा के बिला सूद कर्ज प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहा अमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत स्मैडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर माइक्रो इंटरप्राइज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामिया पॉलिसी बनाई जा रही है। आइन में मार्शल का कोई जिक्र नहीं। मार्शल मावराए आइन इक़दाम होता है। क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मरसर का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान इस्तफसार। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, पिंडी साजिश मुल्ज़मान का ट्रायल मिलिट्री नहीं स्पेशल ट्रिब्यूनल में हो। नुक्ता ये है कि पिंडी साजिश में आला सिविलियन वगैरह सिविलियन अफराद शामिल थे। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत में तहरीरी माजूरात जमा करा दी। 1973 के आइन में माजी के कवानीन को इसी शक्ल में तस्लीम किया गया। आपकी बातें एक तारीखी हवाले की हद तक दुरुस्त हैं। अपने दलाल को इसी हद तक महदूद रखें वरना हम कहीं और निकल जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का हामिद खान से मुकालमा। और अब्बास बिट्टी की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा सेनेट इजलास कानून के तहत चलेगा। और अब्बास बिट्टी के हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। हाउस को किसी दबाव में आकर नहीं चलाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा। और अब्बास बिट्टी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुअज़्ज़ज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है। बात करेंगे सेनेटर मंजूर काकड़ और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आप मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। सेनेटर मंजूर काकड़ का इजहार ख्याल। कोरम पूरा ना होने पर सेनेट इजलास कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन जमातों का एक ही हदफ है, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालतें फैसले मेरिट पर करें, मुल्क में खुशहाली आएगी। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है और कारोबार सुकड़ चुका है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा अफवाज पाकिस्तान के शहीद हमारे भाई हैं। मीडिया के गले पर टीका एक्ट से छुरी फेरी गई है। असद कैसर ने कहा कि KP बलूचिस्तान और जम इस्लाम में अफवाज और सिविलियन की शहादतें हो रही हैं। इस सूरत हाल पर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया जाए। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फातिह कौन होगा? न्यूजीलैंड मैदान मारेगी या भारतीय टीम उठाएगी ट्रॉफी? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीम इतवार को दुबई में आमने सामने होंगी।